मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। दोस्तों, अखिलेश यादव एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य को नसीहत देते हुए दिखाई दिए हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि संत समाज को या संत लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये बात संत समाज के लिए तो कही, लेकिन उनका ये जवाब अनिरुद्धाचार्य को लेकर किए गए सवाल पर था। दरअसल अखिलेश यादव बीते दिनों कन्नौज पहुंचे थे। कन्नौज में वो एक सपा कार्यकर्ता के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और वहां पर ही एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि अनिरुद्धाचार्य ने आपको लेकर कुछ बात कही थी, इस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि संतों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। आप पहले अखिलेश का वो पूरा बयान सुनिए, इसके बाद हम इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अखिलेश यादव से जुड़ी हुई कभी भी खबरें देखते हैं तो आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी बीते दिनों सामने आई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की बातचीत थी और उसी वीडियो के बाद इन दोनों को लेकर कुछ बवाल भी खड़े हो गए। कई लोग अनिरुद्धाचार्य के सपोर्ट में आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहने लगे कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य अखिलेश के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसके बाद उनकी काफ़ी किरकिरी भी होती है। वहीं अनिरुद्धाचार्य इसके बाद अपने जब पीठ पर जाते हैं, वहां पर जाकर वो संत पीठ पर बैठकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए, सीएम को ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रजा के प्रति अलग अलग चीज़ें रखनी चाहिए और बहुत सारी बातें वो कहते हैं। इसी को लेकर पत्रकार ने सवाल किया था, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने इस तरीके से दिया है, इस अंदाज में दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि संत लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो राजनीति में उतर जाते हैं या फिर राजनीति करने लगते हैं तो फिर उन पर भरोसा सीधे तौर पर कम हो जाता है, क्योंकि संत का काम होता है कि वो आम लोगों को अच्छी राह दिखाए, भगवान की राह दिखाए। लेकिन अगर वो राजनीति जैसे दलदल में आएंगे तो फिर ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़ा कर देगा। दरअसल बीते दिनों जो कुछ भी अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश यादव के बीच में हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी हम वीडियो आपको दिखा देते हैं। देखिए अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई थी। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो के बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लग हो गया, ठीक है? इसीलिए शूद्र मत कहना कर नहीं, देखिए जानकारी कर लेना। तो दोस्तों, अभी आपने सुना शूद्र को लेकर विवाद हो गया था। दरअसल ये वीडियो जो वायरल हुआ ये अब का नहीं है, यानी कि ये बीते 2-4 महीने के बीच का भी नहीं है, बल्कि ये 2023 का है। 2023 की शुरुआत में जब समाजवादी पार्टी के उस वक्त के नेता जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, तो उन्होंने शूद्र को लेकर कुछ विवाद छेड़ दिया था, जिस वजह से ही पूरे प्रदेश में शूद्र को लेकर राजनीति होने लगी थी, उस पर सवाल जवाब और बाकी सारी चीजें होने लगी थी। उसी दौरान क्या होता है कि अनिरुद्धाचार्य अपनी कुछ पैदल यात्रा को निकाल रहे होते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास में। वहीं से अखिलेश यादव एक दिन जा रहे थे और उन्होंने सड़क पर देखा तो वो मिलने के लिए उतर गए और इसी दौरान उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछ लिया कि आखिर माँ ने जब पहली बार लाला को अपनी गोद में लिया था तो उन्होंने पहला नाम क्या पुकारा था। और इसी सवाल पर अनिरुद्धाचार्य फंस जाते हैं, क्योंकि जो जवाब उन्होंने दिया था, उन्होंने कन्हैया कहा था, तो ये जवाब पूरी तरह से गलत साबित हुआ था, क्योंकि अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से जो बातें सामने आई थी वो यही थी कि माता ने पहली बार उन्हें नंदलाल बोला था। इसी वजह से अखिलेश यादव ने कहा कि आपके और हमारे रास्ते अलग है और अगली बार किसी को शूद्र मत कहना, क्योंकि प्रदेश में शूद्र को लेकर राजनीति चल रही थी। इसी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा होता है और एक बार फिर अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य को नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आज के दौर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये देखा जा रहा है बीजेपी के तरफ से खासकर ऐसी कवायद होने लगती है कि वो धर्म और संतों को लेकर राजनीति में लाने की कोशिश करती है, उनके जरिए से राजनीति करने की कोशिश कर जाती है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने ये नसीहत दी है कि जो संत हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो मनु आए थे उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी और अगर आप भी वैसे ही करेंगे तो हमारा जो भरोसा है संत के तौर पर हम आपको कैसे मान सकते हैं। यही सवाल अखिलेश यादव ने किया और इसी वजह से पूरा का पूरा मामला भड़का हुआ है। वहीं अनिरुद्धाचार्य की अलग अलग वीडियोज़ भी अब सामने आने लगी है, जिसमें वो अलग अलग तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर भी अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। वहीं अब जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है संतों को लेकर, तो इससे भी साफ होता है कि अखिलेश यादव बिल्कुल पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर नसीहत देते हुए कह दिया है कि संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।